नमस्कार। आज हम आदिकाल की परिस्थितियाँ भाग 1 में राजनीतिक परिस्थितियाँ और सामाजिक परिस्थितियाँ के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आदिकाल की परिस्थितियों को समझने के लिए आवश्यक है कि हम बिंदुवार उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि किसी भी काल के साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसके परिवेश को ठीक से समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आदिकालीन साहित्य को समझने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों को जानना अत्यंत आवश्यक है। परिस्थितियाँ, उसमें पहला बिंदु है राजनीतिक परिवेश। राजनीतिक परिवेश में भी आदिकाल में राजनीतिक परिवेश किस प्रकार का था, उसको हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला बिंदु है वर्धन साम्राज्य का पतन और यवन आक्रमण। इस काल की राजनीतिक परिस्थिति वर्धन साम्राज्य के पतन से आरंभ होती है। अंतिम वर्धन सम्राट हर्षवर्धन के समय से ही उत्तरी भारत पर यवन आक्रमण होने लगे थे। हर्षवर्धन ने उनका डटकर सामना किया, लेकिन यवनों के आक्रमण की आंधी को रोक नहीं पाया। परिणाम स्वरूप वर्धन साम्राज्य लड़खड़ा उठा। दूसरा बिंदु है भारत की संगठित शक्ति खंड खंड होना। हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाने के बाद भारत की संगठित शक्ति खंड खंड होने लगी। हिंदू सत्ता का क्षय और इस्लाम सत्ता का उदय। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है, ऐसा उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है। इस स्थिति ने उस मनस्थिति को जन्म दिया जिसमें कोई भी एक प्रवृत्ति साहित्य में प्रधान नहीं हो सकी। अगला बिंदु है जनता का युद्धों और अत्याचार से आक्रांत होना। यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव पश्चिम और मध्य प्रदेश पर ही पड़ा। इन्हीं क्षेत्रों की जनता युद्धों तथा अत्याचारों से आक्रांत हुई थी। यही वह क्षेत्र था जहाँ हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। अतः इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनस्थितियों का प्रतिफलन है। आदिकाल के इस युद्ध प्रभावित जीवन में कहीं भी संतुलन नहीं था। जनता पर
विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों के साथ साथ युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों का क्रम भी बढ़ता चला गया, जिससे प्रजा पीड़ित होने लगी। अगला बिंदु है जनता में 3 वर्गों का उदय होना। परिणाम स्वरूप जनता में 3 वर्गों का उदय हुआ। पहला वर्ग साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए जीवन जीना चाहता था। दूसरा वर्ग विनाशकारी लीला को देख देखकर सांसारेतर बातें सोचने को बाध्य था, अर्थात आध्यात्मिक जीवन की बातें करने लगा। और तीसरा वर्ग तलवार के गीत गाकर गौरव के साथ जीना चाहता था। यही इस काल की राजनीतिक परिस्थितियों की एक विचित्र देन है, जिसके फलस्वरूप एक ओर स्त्री भोग, हठ योग से लेकर आध्यात्मिक पलायन और उपदेशों तक का साहित्य लिखा गया, वहीं दूसरी ओर ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास करने, लड़ते लड़ते जीने और संसार को सरस बनाने की भावना भी साहित्य रचना के मूल में सन्निहित हुई। अगला बिंदु है लोक भाषा के कवियों को काव्य रचना के अनुकूल वातावरण न मिलना। सम्राट हर्षवर्धन का दरबार संस्कृत के कवियों और पंडितों से भरा रहता था। अपभ्रंश और जनभाषा के कवियों को उस समय कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था। उचित प्रोत्साहन के अभाव में लोक भाषा के कवियों को काव्य रचना के अनुकूल वातावरण नहीं मिलता था। जो कवि धार्मिक भावना से अनुप्राणित थे, वे ही किसी की परवाह किए बिना काव्य साधना करते थे, किंतु जो कवि राजाश्रित हो जाते थे, उन्हें अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना करनी पड़ती थी। धर्म और राजाश्रय से मुक्त रहकर कविता करने वाले कवियों की प्रतिभा के विकास के लिए उचित वातावरण नहीं था। आदिकालीन परिस्थितियों में दूसरा बिंदु है धार्मिक परिवेश। धार्मिक परिवेश को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला बिंदु है जैन और शैव मत की आपसी टकराहट। इस काल में आलमवार और नायमवार संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर एक धार्मिक आंदोलन लाए। इस समय जनता में या तो जैन मत प्रचलित था या शैव मत। वैष्णव मत इस समय अधिक प्रतिष्ठित नहीं था। जैन और शैव मत का आपसी टकराहट के कारण वैष्णव मत प्रभावी होने लग गया था और शैव मत ने भी नया रूप ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। इससे जैन मत के प्रचारकों की शक्ति घटने लगी थी और नाथ मत का उदय होने लगा था। दूसरा बिंदु है अंधविश्वास के प्रभाव में बढ़ोतरी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इस समय राजपूत शौर्य के उदय के कारण ब्राह्मण धर्म की विजय पताका सर्वत्र फहरा रही थी। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म भी रूप बदल कर
अपनी जड़ें गहरी करने के लिए प्रयत्नशील था। उसकी महायान शाखा के मंत्र, तंत्र, जादू टोने, ध्यान, धारणा आदि के अनेक प्रभाव जन सामान्य में दिखाई देने लगे थे। अगला बिंदु है धर्म के नाम पर जनता को ठगना। इनके प्रभाव से लोगों में आत्मविश्वास की कमी होने लगी थी। शैव साधकों ने जनता को 84 लाख योनियों में भटकने का भय दिखाकर और भी निरुत्साहित किया। धार्मिक स्थान व्यभिचार, आडंबर, अर्थलोभ आदि के केंद्र बनने लगे थे। अगला बिंदु है विभिन्न धर्मों के मूल स्वरूप का लुप्त होना। देश में व्याप्त धार्मिक अशांति के इस काल में बाहर से आने वाले धर्म इस्लाम के प्रवेश से जनता के समक्ष अनेक धार्मिक राहें खुलती जा रही थीं। अशिक्षित जनता जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक और पौराणिक मतों, वैष्णव मतों की आस्तिकता और नास्तिकता के कारण भ्रम की स्थिति में थी। अगला बिंदु है खंडन मंडन का प्रचार प्रसार। इस समय धार्मिक क्षेत्र में विचारों का खंडन और मंडन पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। वैष्णव मत अपनी आस्तिकता को लेकर के, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पौराणिक मत ये सभी अपने मतों का मंडन करने का प्रयास करते हुए नज़र आते हैं। अंतिम बिंदु है शंकराचार्य द्वारा उत्तर भारत में भक्ति की लहर। ऐसी स्थिति में मति भ्रम का अंत करने वाली एक दार्शनिक लहर दक्षिण भारत से आने लगी थी, जिसके प्रचारक शंकराचार्य थे। उनका अद्वैतवाद उत्तर भारत को एक नई प्राणवायु देने लगा था। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां अत्यंत विषम और असंतुलित थी। जनमानस में गहरा असंतोष तथा भ्रम छाया हुआ था। कवियों ने इसी मानसिक स्थिति के अनुरूप खंडन मंडन, हठ योग, वीरता और श्रृंगार का साहित्य लिखा था। आज के व्याख्यान में इतना ही। इसके अन्य बिंदु जो है हम भाग 2 में उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।